हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। फिर आज एक नया वीडियो, फिर लाइफ की एक विशेष चीज़ जिसकी चर्चा करेंगे। ज़बरदस्त चीज़ जो कि किसी भी आप देखेंगे, जब भी आप कोई एक बड़ा काम, कोई टारगेट हिट करने जा रहे हो, कोई वर्क आप करने जाओ तो हमेशा दिक्कतें आती हैं। तो विषय की चर्चा करें उससे पहले आप एक कहानी सुनिए। एक गांव था, गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी की एक लड़की थी, बहुत ही पढ़ी लिखी और उतनी ही सभ्य और देखने में उतनी ही सुंदर। पंडित जी गरीब थे थोड़ा सा, तो उसको पढ़ाने में, घर की व्यवस्थाओं में, उसी गांव के एक जमींदार था, पैसे वाला था, तो उससे कुछ पैसे उधार लिए थे ब्याज पे। पैसा न चुकाने के कारण वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया ब्याज की वजह से। और फिर कुछ समय बाद उस जमींदार, थोड़ा बदतमीज टाइप का, गुंडा टाइप का था, उसने पंडित जी पे दबाव डाला कि आप सारा पैसा हमारा दीजिए। पंडित जी असमर्थ थे देने में। उसकी निगाह उसकी लड़की पे पड़ गई थी, तो उसने बीच में एक प्लान किया। पंडित जी से कहा कि अगर आप ठीक है पैसा नहीं दे पाते तो आप ऐसा करिए, अपनी लड़की की शादी हमसे कर दीजिए। ये बात पंडित जी भी नहीं चाहते थे, और पंडित जी ने जब घर में डिस्कस की, लड़की ने सुना तो उसने सीधे मना कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तो जिसकी वजह से लड़की ने पूरी तरह मना कर दिया। तो ये बात पंडित जी ने उसको कही कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो अपनी बदतमीजी पे उतर आया। पंडित जी ने गांव की मीटिंग कराई। मीटिंग करा करके ठीक मीटिंग में ये सो हुआ कि ठीक है, कल सब लोग गांव के आएंगे, उनके सामने एक बोरे के अंदर या एक डिब्बे में दो पत्थर रखे जाएंगे, एक सफ़ेद और एक काला। अगर सफ़ेद निकल आया तो फिर पैसा भी माफ, शादी भी नहीं होगी, और अगर काला निकल आया तब फिर पंडित जी की लड़की को उससे शादी करनी होगी। ये बात उस लड़की की समझ में आ गया कि वहाँ क्या गणित और क्या होने जा रहा है। दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ, वहाँ पे सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। तो वो लड़की तो समझदार थी। जब नंबर आया पत्थर निकालने का, तो उसने क्या किया कि उसने एक पत्थर बहुत तेज़ी से निकाला और बहुत उतने तेज़ी से फेंक दिया। सब लोग चौकन्ने रह गए, ये क्या किया तुमने? पत्थर निकालना था, सबको देखना था, ये पत्थर निकाल के तेज़ी से फेंक क्यों दिया? उसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया हुआ है। जब यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ एक सफ़ेद और काला रखा जाएगा, तो हमने निकाल के फेंका है। अब दूसरा वाला पत्थर देख लीजिए कौन सा होगा। अगर वहाँ पे काला रखा हुआ है मतलब हमने सफ़ेद फेंका, अगर वहाँ सफ़ेद रखा हुआ है तो वहाँ पे हमने काला फेंका हुआ है। और बात उसकी सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके अंदर दोनों काले ही पत्थर रखे थे, क्योंकि वो एक चीटर टाइप का धोखेबाज इंसान था। तो उसने एक को निकाल करके फेंक दिया, तो सीधी सी बात, क्योंकि वहाँ दोनों ही काले थे तो दूसरा काला ही निकला। इसका मतलब उसने यही कहा था कि जो वहाँ पे होगा मतलब उसका उल्टा हमने फेंक दिया। तो जब वहाँ पे देखा गया काला रखा हुआ, तो इसका मतलब उसने सफ़ेद फेंका, जबकि रियली ये था कि उसने जो फेंका था वो भी काला था। तो ये होती है एक लाइफ की समझदारी। एक दूसरी कहानी सुनिए। एक बार यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम में जो पता ही है कि अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो उसमें 10-12 अच्छे होते हैं, फिर मीडियम होते हैं, फिर बिलो होते हैं, कुछ बदतमीज़ टाइप के होते हैं। 10-15-20 अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो क्लास में बदतमीज़ टाइप के होंगे। पेपर का टाइम था, 4 फ्रेंड्स आपस में थे। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि हमें पेपर नहीं देना है। उन्होंने, पेपर का टाइम 10 बजे से था, तो उन्होंने अपना जो भी है 11 बजे एकदम लथपथ हालत में जा कर के अपना भेष बना करके पहुँचे। जैसे इंटर किया, प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे क्या? उन्होंने पूरी बात बताई कि हम लोग कार से आ रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई, कोई सवारी भी नहीं मिली, तो हम लोगों ने पहले पंचर बनवाया, फिर उसके बाद आए। प्रिंसिपल साहब क्योंकि उस लड़कों के विषय में बहुत अच्छे जानते थे, वो समझ गए कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात है ही नहीं, यही पेपर आपका कल हो जाएगा। वो भी बड़े खुश हुए, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आज का पेपर कल हो जाएगा। वो पेपर देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना था ही नहीं। दूसरे दिन आए, प्रिंसिपल साहब ने चारों लड़कों को 4 कमरे में बिठाया, और चारों के पास केवल एक ही क्वेश्चन गया कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों की हवा निकल गई, दम निकल गई, क्योंकि उन्हें पता था उनका कोई पंचर तो हुआ नहीं था। अगर पंचर होता तो चारों को पता होता कि कौन सा टायर पंचर हुआ है। तो यही फ्रेंड्स जिसकी आज बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का है, यही है ज़िंदगी की समस्याएं। अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आपको चीज़ों को समझदारी से निपटने आता है, तो आप डेफिनेटली कैसी भी लाइफ की समस्या होगी उससे आप निकल जाएंगे। देखिए, समस्याएं आना ये पार्ट ऑफ लाइफ होती है, लेकिन उससे निकल लेना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जनरल समस्याओं से अलग होती है।
अगर आपके पास टेक्निक है, समझदारी है, तो आप किसी भी समस्या से निकल लेंगे। एक्चुअल में समस्याएं कुछ होती नहीं हैं, ये कुछ ऐसी होती कि इनको जितना अपने ऊपर हावी हो लेने दोगे ये उतनी ही बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। और अगर इनको आप अवॉइड करेंगे, समझदारी से लेंगे, तो इनका कोई मतलब नहीं होता। वो आपका नेचर हो सकता है, वो आपकी मेंटलिटी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सोच और मानसिकता। आप किसी बात को किस लेवल पे लेते हैं। बात बहुत छोटी सी होगी, उसको आप बहुत सीरियसली ले लेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का विषय हो जाएगा। बात कुछ बड़ी भी हो गई, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, आपके मतलब की नहीं है, तो वही चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। बस यही हाल होता है ज़िंदगी की समस्याओं का। जितनी ज़िंदगी की समस्याएं हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है अगर आप उनको समझदारी से निपटाएंगे तब। वो चाहे जिस लेवल की समस्या हो, आपके स्टेटस की समस्या हो, आपके नेचर की समस्या हो, घर की बाहर की जो भी समस्याएं होंगी, अगर आप उसको समझदारी से निपटाएंगे तो अपने आप ही निपटती चली जाएंगी। समस्याओं से आप बिल्कुल कोई इफेक्ट आप पे नहीं डालेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आपको निपटने आना चाहिए। बिल्कुल उस तरीके से होता है अगर आपको समस्याओं से निकलने की कला आती है। जैसे कोई, देखिए, एग्ज़ाम सब लड़के देते हैं, लेकिन वहीं एक टॉपर देता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो जानता है जो प्रॉब्लम आएगी उसके काबिल है, उससे देख लेगा, उससे निपट लेगा, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं। वही मीडियम बिलो वाले होते हैं, वो बहुत ही टेंशनाइज होते हैं, कर भी नहीं पाते। बिल्कुल यही हाल समस्याओं को होता है। एक बैट्समैन होता है, एक बड़ा बैट्समैन कौन है, पिच पे जाता है, उसको पता नहीं अगर हम बॉल खेलें कौन सी आएगी, अगली बॉल कौन सी आएगी, लेकिन उसको खेलने की कला आती है। अगर कला आती है तो वो कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एक बॉल खेला, दूसरी आएगी उसको खेल लेगा, क्योंकि उसको वो समझ के, देख के, जिस अनुसार बॉल होगी उससे निपट लेगा। यही हाल है समस्याओं का। किसी भी लेवल पे आप लाइफ के हों, आप स्टूडेंट पे हों, आगे हों, जैसे भी होंगे, आप देखेंगे कि अगर आप उनको समझदारी से, अगर पेशेंस से, सही अपने दिमाग से, नॉलेज से उनको एक अवॉइड कर देना, चीज़ों को, समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने देना, तो अपने आप अनइफेक्टेड हो जाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी कोई मजाक उड़ा रहा है, अब उसको अगर आप बहुत सीरियसली ले लेंगे तो वो एक प्रॉब्लम का विषय, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। आप उसको अवॉइड कर दीजिए। बेफालतू के लोग हमेशा ही बेफालतू की बात ही करेंगे, और एक पॉजिटिव पर्सन, जो सफल पर्सन होगा, वो हमेशा ही एक पॉजिटिव बात करेगा, वो कभी निगेटिव बात नहीं करेगा। तो यही है लाइफ की समस्याएं फ्रेंड्स। अगर आप उनको सही समझदारी से देखेंगे तो आप उनसे निकल भी जाएंगे। थैंक यू।